ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। विद्वान पुरुषों का समय अध्ययन अध्यापन करते हुए बीतता है, तो वहीं पर मूर्खों का जो समय है वो या तो फिर सो करके बिताते हैं वो, या फिर वो झगड़ा करके बिताते हैं। इसीलिए आप विद्वानों की श्रेणी में रहिएगा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए, और कर्तव्यनिष्ठ रहने के बाद उस कर्म का क्या कुछ फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, इसको मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कर्क राशि की, अर्थात कर्क राशि वालों के लिए ये जो मंगल 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच मंगल उदित माफ कीजिए उच्च का हो रहा है, इसका क्या फल मिलेगा। एक दूसरा, 11 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि अस्त हो रहा है, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा या पड़ेगा भी कि नहीं, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है आपसे, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं चैनल, पूरा पहले सुनिए वीडियो। अगर मेरी जो भविष्यवाणी है आपको सच्चाई के करीब नजर आए, ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि 100% सच्चाई सच ही होगी भविष्यवाणी, लेकिन हाँ सच के करीब नजर आए, ऑथेंटिक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, आपका जो मंगल है, मंगल कौन है जो उच्च का हो रहा है। मंगल आपकी कुंडली में कर्म करने वाला ग्रह है। आपका मंगल पंचमेश भी है, यानी कि जो आप कर्म करेंगे उसका अब 100% नहीं मिल रहा था ना अब तक, अब 100% मिलेगा, इतना आप समझ लीजिए। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में मंगल उच्च के हो रहे हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा यानी कि लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर मंगल के अनुरूप दशा अंतरदशा चल रही हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलने जा रहा है, मान मिलने जा रहा है, सम्मान मिलने जा रहा है, पद मिलने जा रहा है, प्रतिष्ठा मिलने जा रही है, प्रमोशन होने जा रहा है, पैसे मिलेंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, लटके हुए काम बनेंगे, फाइनेंशियली क्राइसिस दूर हो जाएगा, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में। ये देखिए, मोटा मोटी तौर पर बता रहा हूं मैं, ये जो फलादेश कर रहा हूं, आपकी कुंडली सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपके जैसे यानी कि ये जो कर्क राशि वाले हैं करोड़ों में हैं, अगर एक्यूरेट बताऊं 8 अरब के लोगों की दुनिया है ये, और 8 अरब लोगों को 12 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो 72 साढ़े 72 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं, तो सबके साथ एक जैसा ही होगा ये संभव नहीं है। वैसे भी आप कर्क राशि वाले हैं, कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, और पूरे सौर मंडल में सर्वाधिक शीघ्रगामी कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा ही है। तो ऐसी स्थिति में और शनि के ढैया से भी पीड़ित हैं आप, तो परेशानी जल्दी आएगी। लेकिन अच्छा होना होगा ना, तो कुंडली में अच्छी दशा अंतरदशा होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो आपको प्रमोशन होते हुए कोई रोक नहीं सकता, आपका प्रमोशन तय है, ये मानकर चलिए। फाइनेंशियली अगर आप क्राइसिस झेल रहे हैं तो उस फाइनेंशियली क्राइसिस से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। पिता का, बड़ों का सहयोग मिल रहा है आपको, आपके अधिकारी वर्ग से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका कर्मेश, आपका पंचमेश उच्च का है। और कहां उच्च का है ये भी देख लीजिए, आपका सप्तम भाव में उच्च का है, सप्तम केंद्रस्थ होकर के उच्च का है। कुछ नुकसान भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर फाइनेंशियली और मान सम्मान को लेकर के देखें तो बहुत अच्छा है। हाँ, अगर इमोशनल रिश्तों को देखते हो, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को देखते हो, तो थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह मैं जरूर दूंगा, क्योंकि मंगल भी सप्तम भाव में रहेगा, सूर्य भी सप्तम में ही रहेगा। सूर्य पूरे सौरमंडल में सर्वाधिक तेजस्वी ग्रह है,
यानी कि अत्यंत उग्र ग्रह माना गया है। मंगल को भी उग्र ग्रह ही माना गया है। और दाम्पत्य जीवन हो या निजी जीवन हो या फिर आपका बिजनेस हो, लोगों के साथ आपके रिश्ते हो, ये इमोशन पर टिके होते हैं। इन इमोशन के लिए उग्र ग्रह नुकसानदायक होते हैं। कार्य क्षेत्र में जहां हार्ड वर्किंग करना है, जैसे कार्य क्षेत्र है, वहां सपोर्ट करेगा ये ग्रह, ये सूर्य या मंगल सपोर्ट करेगा। बिजनेस में भी कोई डील करना चाहते हैं आप, लटके हुए हैं डील, काम नहीं बन पा रहा है, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो बना देगा। लेकिन पर्सनल रिश्तों में दिक्कतें क्रिएट करेगा। जैसे कि अगर पहले से ही पारिवारिक विवाद चल रहा हो, कलह चल रहा हो, और कलह बढ़ सकता है। सलाह क्या है आपको? बढ़ सकता है। क्या कहने का तात्पर्य यह है कि उग्र ग्रह है तो आप उग्र होंगे। अब जब आप उग्र होंगे तो रिश्ते, जो इमोशनल रिश्ते होंगे, उन पर तो आंच आनी ही आनी है। तो इसीलिए आप अपनों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाइए, आप अपने क्लाइंट के साथ में रिश्ते अच्छे बनाइए। चाहे आप जॉब करते हो तो बॉस के साथ में, अपने कलीग के साथ में रिश्ते अच्छे बनाइए। मैन्युफैक्चरर हैं तो अपने मजदूरों के साथ में रिश्ते अच्छे बनाइए। इनके साथ में आपको बहुत अच्छा रिश्ता बनाकर चलना है, इतना आपको ध्यान रखना है। जहां तक बात है, मैंने आपको फिर से बोलूंगा, मैं आपको फाइनेंशियली आप स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो अपमान आप झेल रहे थे, उस अपमान से आप बच रहे हैं। आप अब अपमानित नहीं होंगे, ये भी आपको समझना होगा। आपके लिए एक और बात मैं बोलूंगा यहाँ पर, अगर आप शिक्षा है, विद्यार्थी हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय है, ये उचित समय है। चाहे आप यहीं पर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप विदेश जाने के लिए आईलेट्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर जॉब भी कर रहे हैं, या फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, या फिर आप अन्य किसी प्रकार का कोई भी, जैसे कि ग्रीन कार्ड के लिए आप प्रयास कर रहे हो, या फिर कहीं कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये जो समय है उचित समय है आपके लिए। क्योंकि मंगल जब तक तो यहाँ है ही 15 मार्च तक, तो यहाँ है 15 मार्च के बाद जाकर के फिर ये मंगल कुंभ राशि में जाएगा। कुंभ राशि में जाने का सीधा सा मतलब ये है कि आपके डोमेस्टिक लेवल पे जो हैं, उनको तो अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। नुकसान नहीं होगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैसा डील करना है, किसके साथ क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, सूझबूझ का परिचय देना होगा। लेकिन जो विदेश में रह रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं कह रहा हूं कि उनको लापरवाही बरतनी, लेकिन उनके लिए ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है ये मंगल। तो यहाँ भी अच्छा है। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पर एक और बात मैं बोलूंगा, मंगल अच्छा है तो दाम्पत्य जीवन का, मैंने आपको वर वधु की तलाश कर रहे हैं तो उसका भी विवाह के लिए कोई रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है इसके साथ में ही। बाकी आपका भाग्यश बहुत अच्छा है इस वर्ष बहुत अच्छा है भाग्यश आपका। इसमें वार्षिक कुंडली में मैं कह चुका हूं, आप वार्षिक कुंडली देख सकते हैं, मेरा वार्षिक जो फलादेश किया है वो चैनल देख सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। भाग्य अच्छा है आपका, लेकिन ये जो अभी कुछ समय है ये बहुत बेहतर है। अब दूसरे पॉइंट पर आता हूं, ये अभी तक मैंने मंगल के बारे में आपको बताया, लेकिन अब शनि चूंकि मंगल तो उच्च का हो रहा है तो शुभ फल दे रहा है, और मंगल आपके लिए मैंने आपको बताया ही केंद्रेश भी है, त्रिकोणेश भी है, तो स्वाभाविक है अच्छा फल देना ही है। लेकिन शनि का क्या, जो कि आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया से भी तो आप पीड़ित हैं, और शनि तो आपका सप्तमेश भी है, यानी कि आपके लिए बिजनेस कारक भी तो है, कोर्ट कचहरी का मामला देखने वाला ग्रह भी तो है, पार्टनरशिप का ग्रह भी तो है, कोई बीमारी का ग्रह भी तो है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हो तो उनके लिए भी तो है। चलिए ठीक है, मानकर चलते हैं मंगल उच्च का हो रहा है, तो हमारा मंगल तो चाहे किसान हो, चाहे सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे भाई बंधु हों, बहनें हों, तो चाहे एक्सटर्नल सुरक्षा हो या फिर इंटरनल सुरक्षा हो, उनके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है मंगल के हिसाब से। तो रियल एस्टेट में हो या फिर कंस्ट्रक्शन में हो, उनके लिए भी अच्छा है सबको। लेकिन शनि का क्या, जो तो अस्त हो रहा है, तो शनि अस्त हो रहा है तो और एक स्वाभाविक है, आप भी जानते ही होंगे अगर आप वीडियोज फॉलो करते हो, तो अस्त का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना,
कोई भी ग्रह अस्त होने का मतलब यह होता है सूर्य के वो इतना नजदीक चला गया कि सूर्य के प्रकाश के आगे उसके जो प्रकाश है वो निष्क्रिय हो गए, इसी का मतलब होता है कि अस्त होना, इसी का मतलब होता है। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपका तो बिजनेस कारक ग्रह है, अब बिजनेस वाला ग्रह ही अस्त हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में सौभाग्य आपका ऐसा है कि उसी टाइम पर मंगल उसी राशि में, यानी कि सप्तम भाव में ही मंगल उच्च का हो रहा है। जिस दौरान शनि अस्त हो रहा है उसी दौरान मंगल उच्च हो रहा है। शुभ बात तो ये है। तो इसलिए जो अस्त हो रहा है ना, जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना चाहिए, वो दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, अर्थात आपका बिजनेस ठीक चलेगा, लेकिन सावधानी तो जरूरी है। कोई भी ग्रह देखिए, मूल मालिक अगर घर में ना हो, अगर तो और इसके बाद तो फिर घर में थोड़ा बहुत, कितने ही भरोसेमंद व्यक्ति को आप घर में छोड़ दीजिए, लेकिन आप घर में नहीं है, एक डर तो बना रहता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। उसी तरीके से मंगल भले ही शनि के घर में है, मकर राशि में है, वो शनि का घर है, बिजनेस को अच्छा करेगा, ये मंगल आगे तो बढ़ाएगा, लेकिन मूल मालिक यानी कि शनि अस्त हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो शनि की उपासना तो आपको करनी पड़ेगी। शनि की उपासना में ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए, बहुत अच्छा रहेगा। इस मंत्र का कम से कम मैं तो कहूंगा कि आप 23,000 जप कर लीजिए, या फिर ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, या फिर वो जो मैंने तंत्रोक्त बीज मंत्र बोला उस मंत्र का जप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप करिए, कम से कम 21 दिन में 23,000 मंत्र का जप करने की कोशिश करिए। और मैंने माला के बारे में भी वीडियो में बताया हुआ है, वीडियो आप देख सकते, कौन सी माला से ग्रहों का, कौन से ग्रह का कौन सी माला से जप करना चाहिए, ये मैंने बताया हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते, उस माला से आप कर लीजिए जप। तो ये स्थिति है। ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। शनि का जप करना है एक, दूसरा जो है शनि की ढैया भी चल रही है और आपका मंगल भी अच्छा है। तो अब आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट से बचने के लिए आपको मंगलवार के दिन दान अगर कर सकते हैं, दान करिए। दान में आप मसूर की दाल भी दान कर सकते हैं, लाल फूल भी दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, आप चने और गुड़ बंदरों को खिला सकते हैं मंगलवार के दिन। ये करिए आप, आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो, यानी कि अगर थोड़ा सा भी आपको सटीक लगे या फिर ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।